मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द पॉल्स चैनल पर। मैं आपका ब्रदर सतिंदर पॉल आप सभी का हमारे धन्य प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक करंट विषय के ऊपर बात करने की। सोच रहे होंगे कि हम दोनों ने चश्मे क्यों लगाए हैं। तो मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि प्रभु ने हमें पहले ही अपने स्वरूप में बनाया है और बहुत सुंदर बनाया है। चश्मे लगाने का कारण सुंदरता नहीं है, लेकिन चश्मा लगाने का कारण ये है कि आज हम कसौली में हैं, खूबसूरत वादियों में, और सूरज बिल्कुल हमारे सामने है। इस वजह से थोड़ा देखने में प्रॉब्लम थी, तो हमने गॉगल्स लगाई। हम लोग जिस विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं, चलिए उस विषय के ऊपर बातचीत करते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी हैं। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और एक आजकल एक मुद्दा उठ रहा है और बहुत ही करंट सिचुएशन का वो मुद्दा है, उस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। आजकल कुछ लोगों को आपत्ति है कि कुछ प्रभु के दास अपने साथ बाउंसर रख लेते हैं। कोई ज़्यादा रखता है, कोई 2 रखता है, कोई 4 रखता है। क्या ये एक बिब्लिकल रूप से हम लोग इसे समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये कहाँ तक वाजिब है, सही है? क्या बाइबल इसके बारे में हमें कुछ बताती है? देखिए, जहाँ तक आपको पता है कि ये कोई धर्म नहीं, एक राज्य है। बिल्कुल। अगर राज्य के स्ट्रक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल शुरुआत में अदन की वाटिका लगाई गई, और अदन की वाटिका में जो आदम था और जो हवा थे, उन्होंने गुनाह किया। जी। गुनाह करने के बाद परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। जब निकाला तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को पहरे पे वहां पर स्वर्गदूतों के पहरे लगा दिए। क्या क्या काय के लिए? तलवार, लाइटेंड तलवार जो होती है, उसके साथ वहां पे उनको पहरे पे लगा दिया ताकि दोबारा एंट्री ना हो सके। पहली बात। अगर हम लोग स्वर्ग की बात देखते हैं, स्वर्ग में जब लूसीफर ने अपने जहन में गुनाह को जब वो लेकर आया जी, तो एंजल जो मिकाइल था, उसने क्या किया था? सभी 1/3 स्वर्गदूतों को वहां से नीचे गिरा दिया। क्या वहां पर खुद परमेश्वर ने वो किया? नहीं। या फिर उन योद्धाओं ने किया जो उनके द्वारा रखे गए थे? पहली है ना। दूसरी बात। तीसरी बात, जब लोग हम सदोम और गमोरा देखते हैं, वहां पर जो शहर था, जब वो शहर पूरी तरह से पाप में लिप्त हो गया था जी, तो वहां पर किसको भेजा गया? एंजल्स को। एंजल्स कौन है? परमेश्वर की सेना है। परमेश्वर की सेना है, तो वो एक आत्मिक संसार में काम करते हैं। लेकिन जब इजराइल जब अलग अलग लैंड्स पे कब्जा कर रहा था जी, तो तब आप देखिए कि कितनी बार स्वर्गदूत जो थे वो इजराइल की मदद करने के लिए आए। यहोशू के टाइम में हमें देखने को मिला। उसके उसके बाद हम जब भी देखते हैं कि इंसानों को ही धरती पर क्या करना पड़ा? कब्जा करना पड़ा, जंग लड़नी पड़ी, और सारी की सारी जंग यहोवा परमेश्वर के नाम से लड़ी जाती थी, लेकिन लड़ते कौन थे? शरीर वाले व्यक्ति। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बाउंसर शब्द है, जब मैं डिक्शनरी में देख रहा था तो उसमें ये आ रहा था कि जो कोई क्लब के बाहर या कोई पब के बाहर या फिर सिक्योरिटी के लिए जो कोई व्यक्ति अंदर आना चाहता है, उसको वापस बाउंस बैक करके वापस जो फेंक देता है, उसको बाउंसर बोलते हैं। जी। तो बात ये है कि जहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न है, आप ये देखिए जितने भी वीवीआईपी लोग हैं जो धरती के ऊपर रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर सरकार बहुत खर्चा करती है। जी। भगवंत मान सरकार जब बनी थी तो भगवंत मान ने, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो ज्यादा सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन पंजाब के हालात कुछ ऐसे थे, गैंगस्टरवाद इतना ज्यादा था, आतंकवाद इतना ज्यादा बैठने की कोशिश कर रहा था, धमकियां लगातार उनको मार डालने की आ रही हैं। तो आप सोचो कि उस समय उनकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। इसी तरह से एक पास्टर की जो जिम्मेदारी सुरक्षा की है वो स्टेट की है, यानी स्वर्ग की सरकार की है, पर वो सुरक्षा जो है वो इंसानों के द्वारा इस धरती पर भी की जाती है, फिजिकल बॉडी फिजिकल बॉडी के द्वारा भी की जाती है।
आप ये सोचिए, आप लंगर खा रहे हैं, परोस रहा है कौन? सेवादार। आप जिस दरी पे बैठे हैं वो दरियां कौन बिछा रहा है? एक सेवादार। आप जो भी चर्च की एक्टिविटी जो वर्शिप हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? इंसानों के द्वारा हो रही है, लेकिन उसको गाइड करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। इसी तरह से जब एक पास्टर एक बड़े मिशन के ऊपर होता है, एक सुसमाचार जो सुनाना है, एक बहुत बड़ा मिशन है, तो उस मिशन के अंदर एक प्रोटेक्शन भी आती है ताकि उनके इस सुसमाचार के काम को रोका ना जाए। अगर परमेश्वर भी इसी मॉडल का इस्तेमाल जो है ना दिखने वाले संसार में एंजल्स के द्वारा गार्ड करते हैं, तो धरती पर भी परमेश्वर क्या करते हैं? इंसानों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो पास्टर्स लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और वो सुसमाचार का जो काम है वो अच्छे से कर सके। असल में दिक्कत सतेंद्र जी ये है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये एक साधुवाद है, ये एक फकीरी है, ये राजसी काम है, फकीरी नहीं है। तो इसमें आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा। अब देखिए, हमारे सबसे बड़े देश के सेवादार कौन है? मोदी जी। और मोदी जी की सिक्योरिटी में अगर थोड़ा सा भी कोई कोताही बरती जाती है तो क्या होता है? तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि हम पास्टरों को ऐसे ही खुला छोड़ दें मरने के लिए, लोगों के बीच में उस शैतान का शिकार, इजी शिकार होने के लिए? बहुत सारे लोग कहेंगे परमेश्वर बचाते हैं, तो परमेश्वर के काम करने का तरीका भी तो पता होना चाहिए आपको। वो इंसानों के जरिए धरती के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए उनको मूसा जी की जरूरत पड़ी, इसीलिए एलिया की जरूरत पड़ी, इसलिए राजा दाऊद की जरूरत पड़ी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी को शरीर में इस धरती पर आना पड़ा।